दोस्तों, पटना में बकरी पालन प्रशिक्षण की कार्यशाला चल रही थी और इस कार्यशाला के दौरान ही एक घटना हो गई कि यहाँ 2 नए मेहमान आ गए हैं और चंद क्षणों पहले जो है ये घटना हुई है। और जब बच्चे आते हैं उस समय बकरियों के साथ क्या किया जाए, क्या सावधानी सावधानी बरतनी चाहिए, तो यहाँ पर उस चीज़ पर प्रकाश डालने के लिए सुधीर सर का हम स्वागत करना चाहेंगे। सुधीर सर यहाँ एमके गोट फार्म पे मिल गए थे और संजोग से एमके गोट फार्म पे ये 2 बच्चे भी आए हैं। तो पहले तो सुधीर सर का स्वागत कर ले। सर, स्वागत है बहुत। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद जी। ये घटना नहीं, शुभ घटना बोलिए जी। उसको। तो जी। आप घटना बोल रहे हैं तो घटना में कुछ दुर्घटना भी लोग सोच अच्छा, लेंगे। अच्छा। तो बच्चा ना तो सुखद जी, चीज जी। है, तो बहुत अच्छा बच्चा जी। है, ठीक है। तो यहाँ पर सर यही चीज़ें मैं देख रहा था कि यहाँ 2 बच्चों ने अभी जन्म लिया और यहाँ पर एक इसको झेर बोलते हैं ना? जेर बोलते हैं, जी। देहाती भाषा में कहीं कहीं झार बोलते जी। हैं, अंग्रेजी में प्लेसेंटा बोलते हैं, जी। अलग अलग क्षेत्रीय लैंग्वेज में लोग कुछ कुछ अलग भी बोलते हैं। तो बकरी जब बच्चे देती है सर उस समय इसी विषय पर आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि बच्चों के प्रति और बकरियों के प्रति क्या सावधानियां होना चाहिए और लोग क्यों घबरा जाते हैं। जैसे कि कभी-कभी ज़ेर जो है टाइम से गिरता नहीं, तो किस तरह की समस्या आती है? देखिए, यदि नॉलेज न रहेगा तभी समस्या आएगा। यदि नॉलेज है कि कोई बहुत बड़ा घटना नहीं है, जी। ये आसानी से उसको हैंडल कर लेते हैं। तो शुरुआती में पूरा चीजें बता देते हैं कि जब बकरी बच्चा देने वाली है तो उसमें आपको करना क्या है, करना क्या है और क्यों करते हैं, साथ में बता देंगे। नहीं तो अधिकांश लोग तो जानते हैं, लगभग सभी व्यूअर लोग जान जान गए होंगे, जब बकरी बच्चा दे तो उसको गुड़ हल्दी पानी में बॉयल करके नमक पिलाना चाहिए। लेकिन अधिकांश लोग ये नहीं जानते होंगे कि क्यों पिलाना चाहिए, तो इस चीज का भी फोकस करेंगे। जी। तो जब भी आपका बच्चा बाहर आ गया तो सबसे पहले कोशिश ये करना है कि यदि जाड़ा का समय है तो बच्चा आने से कुछ देर पहले ही, यदि जाड़ा का समय, आज हालांकि जाड़ा नहीं है, ठीक ना, ठंड का मौसम नहीं है, हम लोग तो आभास कर रहे हैं, गर्मी भी लग रहा है, तो वहां पर अलाव जला देना होगा। अलाव क्यों जलाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि बाहर के टेम्परेचर की तुलना में गर्भाशय के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो अधिक रहता है। जैसे ही अधिक टेम्परेचर से अचानक ठंडा में आइएगा तो जिसका इम्यून पावर कमजोर रहेगा, बीमार पड़ने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। इसलिए जब भी कड़ाके की ठंड रहे और ठंड पड़ते रहे तो अलाव मीन्स आग, ताकि वहां गर्मी रहे, जब बच्चा बाहर आए तो उसको ठंड का सामना नहीं करना पड़े। नहीं तो नहीं जलाइएगा तो हो सकता है कि अचानक ठंड उसको मारे और बच्चा गंभीर हालत में चला जाए और आपके यहाँ बच्चा की मृत्यु दर काफी ज्यादा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। फिर जैसे ही यदि बच्चा बाहर आया तो लोग, अधिकांश लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़ा लेते हैं और बच्चा को पोंछना शुरू कर देते हैं, जबकि वो काम नहीं करना है। कोशिश ये करना है कि बकरी खुद अपने बच्चा को चाट चाट कर साफ करे। तो ये देखिए, हम सब क्या यूज कर दिए, साफ करना। हम लोग सभी इंसान, गाय वाले भी यही बोलते हैं साफ कर रही है, जबकि नहीं, वो प्रकृति का नियम का पालन कर रही है। सफाई के बहाने उस पर चपचपा पदार्थ लगा रहा है जिसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं, वो एक स्पेशल प्रेशर देकर मालिश करती है और उस मालिश का असर ये होता है कि बच्चा में ब्लड सर्कुलेशन पूरा फास्ट हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है तो बच्चा तुरंत खड़ा हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये सर जो अभी बता रहे हैं, रह रहे के वो देखिए चाट रही अब तो साफ कर चुकी है। अच्छा। तो ब्लड सर्कुलेशन जब फास्ट हो जाता है तो उसमें तुरंत ताकत आता है और बच्चा खड़ा हो जाता है। जो भी व्यूअर लोग होंगे, गांव के जो भी होंगे, जो गाय भी पाल रहे होंगे या बकरी पाल रहे होंगे, उनका यदि अनुभव होगा तो जरूर इस बात का उनको आभास हुआ होगा कि यदि बकरी रहे या गाय रहे, बच्चा को नहीं चाटा तो बच्चा देर से खड़ा होगा। हाँ, अच्छा। हाँ। और जब जान गए कि जब चाटने पर उसमें ताकत आ रहा है तो उसको चटने दीजिए, क्योंकि मालिश हो रहा है। और एक कहावत है कि यदि नींव कमजोर हो गया तो बिल्डिंग भी कमजोर। उसी तरह यदि आप बकरी को नहीं छोड़िएगा कि चाटो तो बच्चा के शरीर में ताकत नहीं आएगा, तो नींव कमजोर हो गया ना। इसलिए ये चीज करने देना चाहिए। एक प्रश्न सर आपसे जरूर पूछूंगा कि मान लीजिए अभी 2 बच्चे यहाँ आए, तो शुरुआत में किसानों को पता नहीं रहता है, ये पता करने का उनको नहीं जानकारी रहती इस बात की कि वो बच्चे स्वस्थ आए हैं कि बीमार आए हैं। ये कुछ पकड़ने का हिंट है। देखिए, यदि बीमार बच्चा रहा है, कमजोर बच्चा रहेगा,
तो एकदम क्या कहा जाएगा, लरुआल हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, उसका एग्जैक्ट वो पड़ल रहे, चुपचाप शांत अच्छा। रहेगा। हाँ, हम्म, वो खड़ा होबे नहीं करेगा, हम्म, तो समझ जाइए कि बीमार है। जी, अब समझ गए, मेन चीज वही होता है, एकदम बीमार रहेगा, लिनथीन रहेगा हम्म, या कमजोर रहेगा, हम्म, खड़े नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम्म, दूध को गार लेते हैं, हम्म, चम्मच से या ड्रॉप के माध्यम से उसके मुंह में हम्म, दूध देते हैं। ऐसा भी सिचुएशन कभी कभी आता है, तो वो हम्म, भी करना होगा, ये नहीं कि आप क्या करें क्या नहीं हम्म, करें। और 2-4 बार दूध पिला दीजिएगा, फिर बच्चा खड़ा हो जाएगा, यदि कमजोर है हम्म। तो। यानी कि ये जो अभी बच्चे आए हैं खड़ा हो रहे हैं, ये स्वस्थ, हाँ स्वस्थ बच्चे ये हैं। स्वस्थ बच्चे हैं। जी। अब आइए, जब बच्चा बाहर आ गया, ये हम्म, चाट ले, हम्म, तो करना क्या होता है कि आधा घंटा के अंदर उसको दूध पिला देना होता है। हम्म, अब अधिकांश लोग बोलेंगे दूध तो दूध है, हम्म, एक भ्रांति है, अंधविश्वास। गांव वाले लोग क्या करते हैं, अधिकांश, सबकी बात हम्म, नहीं कर रहे हैं, जो जागरूक नहीं क्या करते हैं, हम्म, हो सकता है कि इसमें भी अधिकांश लोग कैसा हम्म, होंगे, हम्म, छोड़ दीजिए, वो नेचुरल चीज है हम्म, कि जब तक जेर नहीं गिरेगा, हम्म, अधिकांश लोग दूध नहीं पिलाते हैं। जी, जबकि ये अंधविश्वास है, जेर और दूध से कोई संबंध नहीं है। जी। उसका पैर फंसा हुआ है, थोड़ा इसको सा बाहर कर दिया कोशिश जाए। कर रहा है वो। जी। जेर जेर गिरे या न गिरे, हम्म, बच्चा को दूध पिला देना है। हम्म, हाँ, लेकिन गांव वाले कुछ अंधविश्वासी लोग नहीं पिलाते हैं, हम्म, लेकिन दूध पिलाना है, इस चीज को दूर करना है। एक चीज और सुन लीजिए, जी। जब बच्चा को हम दूध पिला दिए, हम्म, उसके बाद आता है आपका एक सिरप आता है, जी। उसको कह सकते हैं गर्भाशय का सफाई करता। हम्म, यूट्रीटोन है, यूट्रीफिट है, हम्म, हम्म, बहुत सारा ब्रांड है। हम्म, वो पिलाने से हम्म, जेर गिर जाता है जल्दी। अच्छा। लेकिन यदि जेर न गिरे, कुछ लोग होते हैं 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, जेर नहीं गिरेगा, नहीं गिर रहा है, तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, घबराने की कोई बात नहीं है। हम्म। जब 4 घंटा 5 घंटा नेचुरल चीज माना जाता है। आधा घंटा तो हो गया ना, आधा घंटा हो गया, देख लीजिए भाई, आधा घंटा इसका भी नहीं गिरा है सर। नहीं, नहीं गिरा तो नहीं गिरा है। यदि 4-5 घंटा तक न गिरे, तब माना जाता है कुछ समस्या है। हम्म, 4-5 घंटा तक न गिरे, तभी ना कि आधा हम्म, घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कोई जरूरी नहीं कि उसी वक्त गिर जाए वो। कोई कोई जरूरी नहीं है। जी। जब 4 घंटा 5 घंटा न गिरे, तो रिप्लांटर पाउडर भी आता है। रिप्लांटर पाउडर अंदाज से 25 ग्राम 30 ग्राम ले लीजिए, पानी में घोर के इसको पिला दीजिए। तो रिप्लांटर पाउडर पिलाइएगा, हम्म, तो जेर गिर जाएगा। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आएगा हम्म, कि पाउडर आप पिला दिए, जेर एक बित्ता बाहर निकल कर लटक रहा है और गिर नहीं रहा है। ध्यान दीजिएगा व्यूअर लोग, यही मार्केबल बात है, जी। क्योंकि हर एक चीज में अनुभव बहुत जरूरी जी। जरूरी होता है। आप पाउडर पिलाए, हम्म, जेर एक बित्ता बाहर निकला और गिर नहीं रहा है। हम्म, गाय में भी ऐसा होता है, हम्म, तो गाय में लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को लोग बुलाते हैं, हम्म, अंदर लोग हाथ लगाते हैं और ऐसे से करके निकाल लेते हैं। बकरी में तो नहीं जाएगा। हम्म, तो यहाँ पर क्या करना होता है, हम्म, जो रिप्लांटा पिलाकर भी आपको 1 घंटा इंतजार करना है, न गिरे तब जो हम बताने जी, करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए माँ है, बच्चों को उन्होंने सोनू जी ढक दिया है, कैमरे पे है वो, तो मुझे लगता है कि उसको ओपन ही कर दे, किसी आदमी को बुला ले यहाँ पे, क्योंकि वो बेचैन हो रही है। जी। तो रिप्लांटा पिलाने के बाद एक दिन निकल गया है, तो करना क्या है, छड़ी ले लीजिए, छड़ी मतलब 2 स्टिक। हुँ, हुँ। यदि ये ऐसा लटका हुआ है, 2 स्टिक से सब पकड़ लेंगे, पकड़ के हल्का सा स्टिक को दिखाइएगा जी। ऐसे घुमा देंगे, तो स्टिक में वो जो जेर है लपटा जाएगा। हुँ, जब लपटा जाएगा, तो फिर उसको धीरे धीरे ऐसे से करके धीरे धीरे, एक क्या से झटका नहीं मारना है। पतंग हम लोग उड़ाते हैं कैसे, से धीरे धीरे करते हैं, हुँ, हुँ। उसे धीरे धीरे झटका मार मार के निकाल देना है, इजिली निकल जाता है। अच्छा, हाँ, तो जेर वाला समस्या से भी आप, ये प्रक्रिया समझ लेनी है मुझे। हाँ। और फिर रिप्लांटा जो आप पिलाए थे, हुँ, 2 दिन और 15-15 ग्राम के लगभग पिला दीजिए। हुँ, हुँ, अब यहाँ फिर प्रश्न उठता है कि पहला दिन और 2 दिन एक्स्ट्रा, यानी 3 ही हुँ, दिन क्यों पिलाएं, या हुँ, इटरेटोन जो पिला रहे हैं 3 ही दिन क्यों पिलाते हैं, हुँ, क्यों 3 दिन ही क्यों पिलाते हैं, कुछ लोग एक आध हुँ, दिन एक्स्ट्रा ही पिला देते हैं। तो एक जानकारी के लिए बता देते हैं, जब बकरी का बच्चा बाहर आता है तो गर्भाशय का मुंह खुलता है। हुँ, तो नॉर्मल केस में 3 दिन के बाद हुँ। गर्भाशय का मुंह बंद हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो बच्चा देने के बाद जो भी अचड़ा कचड़ा बाहर आता है, हुँ, 3 दिन से पहले आ जाता है, तो मुंह बंद हो गया तो फिर कुछ दवाई देते नहीं निकलेगा। हुँ, हुँ। इसीलिए वो सब चीज हम लोग जो भी देते हैं, 3 दिन तक ही जी, देते हैं। एक चीज और बता देते हैं आपको, जी। क्योंकि जागरूकता अभियान हाँ, चल हाँ, रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये चीज़ें सर ट्रेंडम अभी हो गई। हाँ, जी। अक्सर लोग गुड़ पानी लोग पिलाते हैं, हुँ, अक्सर शब्द हम यूज किए। हुँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नहीं पिलाते, क्योंकि उनको इस चीज का महत्व ही पता नहीं है। हुँ, हुँ, महत्व पता रहेगा तो जरूर लोग पिलाएंगे। कभी भी किसी के भी शरीर में, हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, इंसान रहे चाहे
जानवर रहे। यदि किसी के शरीर में पानी की कमी हो जाएगा तो उसको कमजोरी महसूस होगा, एकदम तय बात है। कभी डिसेंट्री किसी को हो जाए, दिन भर में 8-10 लूज मोशन हो जाए, कमजोरी महसूस होता है ना। और यदि बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो जाएगा तो उसको जाड़ा भी लगेगा। देखिएगा हॉस्पिटल में जब महिला लोग का होता है ऑपरेशन के माध्यम से, तो ब्लीडिंग भी होता है, पानी भी से निकलता है, बकरी भी बच्चा देती है, देखिए कितना पानी निकलता है। तो वहां पर भी उसको कमजोरी महसूस होता है, ठंड लगने लगता है। क्लियर? तो वहां तो भाई पैसा वाले हैं, माया मोह है, तो लोग टप 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 सुई के माध्यम से पानी चढ़ाना शुरू कर देते हैं। सही बात है कि ना? तो बकरी भी जब बच्चा देती है तो इसकी भी शरीर से काफी मात्रा में पानी निकलता है कि ना है? तो इसको भी कमजोरी महसूस होता है। तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए इसको भी पानी चढ़ावे पड़ेगा। लेकिन ये तो भाई बकरी है, कौन पानी चढ़ावेगा बोतल से? तो इसको होम मेड ओआरएस जो होता है वो पिलाना चाहिए। तो चीनी की जगह हम लोग यहाँ गुड़ ले लेते हैं, क्योंकि गुड़ से इसको ताकत भी मिलता है, और ओआरएस जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि शरीर में पानी की कमी भी दूर कर देता है। इस तरह से इसका कमजोरी दूर हो जाता है। इसे दिन भर में कम से कम 2-3 टाइम 2-3 दिन तक पिला देना चाहिए। ऐसा काम सेवा कीजिएगा, बकरी आपकी तंदुरुस्त रहेगी। चलिए, इसी बहाने एक बहुत अच्छी जानकारी मिली कि भाई शुरुआती दौर में जो एक प्राथमिक केयर होता है, ख्याल होता है, वो कैसे रखें। तो जब भी आपके फार्म पे कोई नए बच्चे आए तो जो सुधीर सर ने बताया उस चीज़ को ज़रूर आप दिमाग में रखें। बहरहाल यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, थोड़ी-थोड़ी सर मैं परिचय करवा दूँ तो बहुत अच्छा दर्शकों को लगेगा। यहाँ से शुरू करते हैं। सर क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हैं बताएं? मेरा नाम मोहम्मद साबिर हुआ। जी। ये वैशाली जिला भगवानपुर के बगल में ही भवन टोली है, वहीं से आए हैं सर। अच्छा, फार्मर है? नहीं सर, अभी 2 महीना पहले से ही स्टार्ट किए हैं। ऐसे 15-16 बकरी रखे है? हैं। अच्छा, पठिया है और 2 बकरी। अच्छा ठीक है। आप सर? जी, मेरा नाम मोबिदुर रहमान, मैं कटिहार से हूँ। कटिहार प्राणपुर थाना, ग्राम का नाम केवाला। कटिहार में क्या करते हैं? कटिहार में हम राजमिस्त्री का काम करते अच्छा। हैं। जी। वाह! अब राजमिस्त्री के साथ-साथ ये बकरी फार्म भी खोलने का सोच रहे हैं? जी, दिल में तो रखे हैं, अच्छा, चलिए करेंगे। दिल में है, आप यहाँ तक आए, जी। फिर यहाँ से जाएँगे तो फिर कुछ जी, काम जी। आपको आगे बढ़े। जी। मेरा नाम सर अनिल कुमार हुआ, समस्तीपुर हसनपुर रोड चीनी मिल से हैं। अच्छा, वर्तमान में हम 2 साल से बकरी पाल रहे हैं। अभी अच्छा। फिलहाल 10 गो है। अच्छा। जानकारी के अभाव में बहुत सा बकरी मर भी गया हुँ। और अभी फिलहाल 10 गो है। यहाँ से कैसा लगा सब जानकारी बढ़िया से लिए? हाँ, सर का जानकारी बढ़िया से लिए, माइंड में सेट हो रहा है, उस तरह से हम ढालेंगे जी। और करेंगे बढ़िया और से। यहाँ पे सब चीज़ें आप लाइव भी देख रहे होंगे, सामने ही एक शुभ घटना हो गई, हैं? जी, आप सर? जी सर, मैं अशोक कुमार, जी। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। अच्छा, हाँ। आप सर? मैं सर राजीव कुमार, सुपौल जिला त्रिवेणीगंज प्रखंड हुँ। से हूँ। आप भी फार्मर हैं? जी, फार्मर है। इससे पहले मेरे पास ट्रक था सर। ट्रक था। जी, ट्रक को अच्छा। बेच के सर का ओह! ट्रक का वो बेच के सर का अथी लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। अरे! तो ट्रक क्यों बेच दिया? वो भी आप करें, ये भी करें। बकरी पालन करने के लिए कुछ बेचने-वेचने की ज़रूरत नहीं है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ट्रक का व्यवसाय सर 19 तक बढ़िया था। हुँ। लॉकडाउन लगने के बाद जो है वो समस्या आई। व्यवसाय गिर गया। नीतीश सरकार के राज में हुँ। ये 12 चक्का से ऊपर गाड़ी बंद होने के बाद हम लोग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। चलिए, आप स्वरोज़गार बदलिए तब और बढ़िया है। बकरी फ़ार्म अभी खोल दिया है, ना, मेरे पास अभी 1-2 बकरी है लेकिन सर। आप कमर्शियल स्केल पे जाएँगे। जी, जी। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम? सर मेरा नाम देवचंद सोरेन, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट और मैं झारखंड से हूँ। आप सर? मेरा नाम राकेश चौहान, जी। मैं औरंगाबाद जिला के बिहार से हुँ। हूँ। ओबरा प्रखंड है मेरा, पंचायत अमलौना है, गांव का नाम धनाव है। मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ अच्छा। और अभी फिलहाल वर्तमान में मैं बकरी पालन कर रहा हूँ। 2 साल पहले मैं औरंगाबाद जिले के कृषि अनुसंधान केंद्र सिरिस में जो है उससे ट्रेनिंग लिए थे और बकरी पालन शुरू किए थे। अच्छा, उस ट्रेनिंग में और सुधीर सर की ट्रेनिंग में क्या आपने फ़र्क महसूस किया? बहुत फर्क है सर, समानता हुआ है। उस ट्रेनिंग के बाद हम जब पालन शुरू किए तो हम अपने आप से संतुष्ट नहीं हुए। हमको ऐसा महसूस हुआ कि हम पूर्ण रूप से मतलब इसके प्रति जानकार नहीं है। इसलिए सुधीर सर के वीडियो को देखते हुए हम इतना प्रेरित हुए कि हम अपने आप से सोचे कि हमको में बहुत सा कमी है और सुधीर सर से ट्रेनिंग लेके इस कमी को दूर करना होगा। उसी के कारण हम यहाँ आए हुए हैं सुधीर सर से ट्रेनिंग लेने और सुधीर सर के ट्रेनिंग से हम बहुत संतुष्ट हैं और बहुत हमको जानकारी मिला
मतलब सुधीर अपने सर मकसद से में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। बहुत कामयाब चलिए, हो रहे हैं अच्छा। और सुधीर सर से हम के ट्रेनिंग से बहुत संतुष्ट है जी, सर। बहुत बढ़िया। कुछ किसान यहाँ पे आए हुए हैं, अगले एपिसोड में हम किसानों से भी बात करेंगे। और अब जो सुधीर सर के बैच में क्या है कि मैं अब जो देखता हूँ, अलग-अलग प्रोफ़ाइल से, अलग-अलग प्रोफ़ेशन से लोग आते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जो पहली बार, पहली दफ़ा बकरी पालन करने की सोच रहे हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जो ऑलरेडी किसान हैं, लेकिन उनके पास जानकारी की कमी है। बहुत सारे प्रोफ़ेशनल लोग भी आते हैं, अपने प्रोफ़ेशन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे हैं। तो एक एपिसोड्स उन लोगों के लिए भी मैं ख़ास बनाऊँगा, जो किसान हैं और किसानी करते-करते क्या समस्या आ गई कि उनको फिर यहाँ सुधीर सर के यहाँ ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ गई। क्योंकि कमर्शियल स्केल में अगर आप उतरते हैं गोट फार्मिंग में, तो अगर आप किसान हैं तो वहाँ भी समस्या आएगी और वहाँ भी बहुत सारी घटनाएँ हो जाती हैं जो आपको बहुत ही नुकसान में ले जाती हैं। तो अगले एपिसोड में ज़रूर इस पर मैं चर्चा करूँगा। सर, आपसे भी बात करूँगा। आप सर? जी नमस्कार, मैं कमल कुमार पासवान दरभंगा से, जी। थाना मनिगाछी, जिला दरभंगा, वहाँ का निवासी हूँ। मैं सुधीर सर का वीडियो देख के इनसे प्रेरित हुआ और मेरे मन में विचार आया कि गॉट फार्मिंग किया जाए। तो ये सोच के मैं इनसे ट्रेन ले रहा हूँ और यहाँ से जाने के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इनके सिखाए अनुसार फार्मिंग चालू करूँ। चलिए, शुभकामनाएँ सर। आप? नसीम अहमद, गोपालगंज, बिहार। गोपालगंज से आए हैं। जी, आप सर क्या करते हैं? सर सऊदी में थे। सऊदी में थे? जी। अरे वाह! विदेश वाले लोग भी एकदम मुलाकात हमेशा हो ही जाता है। चलिए सर, अपने देश, अपनी माटी में तो हमेशा इस पक्ष में रहता हूँ। आप सर? जी, रोशन कुमार बेगूसराय से हैं, अभी स्टार्ट करने स्टार्ट वाले करने हैं। वाले हैं। आप सर? सर मैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से हूँ। जी। मैं अभी बकरी और बच्चा मिला के 16 रखा हूँ। लेकिन क्या है कि अभी सर का वीडियो देख के ही मैंने उनका टोटल वीडियो देख के ही मैंने रखना स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ, उनका वीडियो देख के मैंने रखना स्टार्ट किया। हालाँकि हम लोग को वहाँ पे ये सब चीज़ को बहुत ये से देखा जाता है, एकदम ये वहाँ टाउन है। अच्छा। बहुत ही आप लोगों को लगता होगा यार बकरी वाला है हाँ, ये अलग बकरी। दृश्य देखता है आदमी हाँ। कि देखता है अरे ये बकरी, हुँ। ठीक है सर। तो मैं ये सबको नज़रअंदाज करते हुए मैं रखा हूँ अच्छा। और सर का ही ये करके अभी चल रहा हूँ। यहाँ पे आके सर से का वीडियो देखा, हमको काफ़ी कुछ वहाँ पे भी सीखने को मिला, लेकिन हमको लगा कि नहीं इससे नहीं कर पाएँगे। हमको एक बार सर का ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। तो सर का बैच में हमने अपना ये सीट बुक कराया जी। और वहाँ से आया और आके सर का ट्रेनिंग लिए हम लोग। अभी तो सर के ट्रेनिंग से हम लोग को, क्योंकि वीडियो में तो बहुत कुछ देखने जी, मिलता है, जी, लेकिन जी। सर का जब ट्रेनिंग हम लोग किए ना, तो वीडियो एकदम अलग है सर। अलग चीज़। वो अलग चीज़ है। और जो लोग ये वीडियो देख के यूट्यूबर लोग के ये पे जाके कर रहे हैं, वहाँ वो सब मिल जाएगा लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। आत्मविश्वास से भर नहीं पाएँगे। हाँ, यहाँ पे सर का जी। तो देखने के बाद अलग जी। ही वो चीज़ हम लोग भूल गए चलिए, बहुत अच्छा कि लगा। वो क्या है। चलिए, अभी किसान क्या हैं है आप भी, आपसे भी बात करेंगे। जी सर, जी अ, सर, जी सर। सर इधर आए थोड़ा-सा आप लोग भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू शर्मा है। कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय से हूँ। चलिए, बहुत आप सर? और औरंगाबाद से सर, जी। बिहार औरंगाबाद। औरंगाबाद से। जी चलिए, आप लोग भी बताएँ सर अपना-अपना परिचय। कुछ लोग उधर भाग गए हैं। हम दिखा वाले मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जी, से जी। ट्रेनिंग के लिए आए हैं। ट्रेनिंग ले आए हैं। जी। शर्माइए नहीं सर, बहुत लोग कैमरे पे नहीं आते। मैं देखता हूँ कि उनकी हिचक है कि भाई कहीं देखेंगे मोहल्ले वाले पकड़ लेंगे कि अरे तुम बकरी पालन का ट्रेनिंग लेने गया था, है ना? दिल में बहुत सारे मैं आता हूँ यहाँ सुधीर सर के बहुत सारे झाड़ियों में छुप जाते हैं और सर बोलते छोड़िए ना, हटाइए उन लोगों को, क्या बकरी पालन करेगा जिसको कैमरा पे फेस नहीं करने आता है। तो ये जो चीज़ है क्या सर ऐसा होता है? तो चलिए फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। फिर किसानों से ही हम चर्चा करेंगे कुछ-कुछ विषयों पर। और जो हमारे दोस्त नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा माहौल मिलता है सुधीर सर के यहाँ। पटना में यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहीं पर 5 दिवसीय ट्रेनिंग होती है, महीने में 2 बार होती है। और प्रैक्टिकल जो होता है ये फुलवारी शरीफ में सोनू भाई के गोट फार्म पे होता है, जहाँ तरह-तरह की चीज़ों को देखने को और प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में सुधीर सर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।